हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है। ये वीडियो स्पेशल मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बना रहा हूँ, जो बच्चे 12th करके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या ग्रेजुएशन के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वो करे या नहीं करे, या फ्यूचर स्कोप्स, सारी डिटेल्स, जॉब कैसे मिलेगी, जॉब मिल रही है, कैसी अपॉर्चुनिटी है, सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो अभी आजकल का आप ट्रेंड देख रहे होंगे कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे डाइवर्ट होकर सभी जा रहे हैं आईटी के अंदर। आईटीज़ कंपनीज़ अभी बहुत ही पीक पे है इंडिया के अंदर। एक माना जाए तो सच में वो काफ़ी अच्छे पैकेज भी देते हैं, अपॉर्चुनिटी भी है, अच्छी जॉब भी है, वाइट कॉलर जॉब भी है। बट इसके कंपेयर में मैकेनिकल इंजीनियर में स्कोप कम है, थोड़ी सैलरी कम है, बट ये भी कैरियर का ख़राब ऑप्शन नहीं है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जाननी पड़ेगी, क्योंकि आईटी जो इंडस्ट्री है वो अभी तो ग्रो कर रही है और बहुत जगह डेवलप भी है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जहाँ जहाँ डेवलप नहीं है, बट एज अ मैकेनिकल इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप्ड इंडस्ट्री है। क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी से नहीं है। जब शुरू हुई थी इंजीनियरिंग तब ज़्यादा ब्रांचेस हुआ नहीं करते थे। यही जो ब्रांचेस है जो किंग ब्रांच थे और काफ़ी प्राचीन ब्रांच कह सकते हैं, फादर ऑफ ऑल ब्रांचेस, मैकेनिकल, सिविल, ये ब्रांचेस। अभी क्या है कि बहुत सारे इंजीनियर्स हो गए जो मैकेनिकल में हो गए ज़्यादा, जिसके कारण क्या है कि कंपनीज़ को हायर करने में अभी इंजीनियर्स ईज़िली मिल जाते हैं। और अलग अलग आप आईआईटी से भी आप देखोगे, उधर से भी मैकेनिकल सिविल इंजीनियर्स मिल जाते हैं, और एनआईटी से भी मिल जाते हैं, और नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से तो इतने इंजीनियर्स है सिविल और मैकेनिकल के कि बहुत ईजिली मिल जाते हैं। और आईटी तो भी ग्रो कर रहा है तो लोग उसमें घुस रहे हैं, बट अभी उतना अभी भी भीड़ तो हो गया है, बट पहले भीड़ ज़्यादा नहीं था, बट अभी बहुत भीड़ हो गया है उसमें भी। लेकिन एक प्लस पॉइंट क्या है अपनी इंडस्ट्री का, मैकेनिकल का, कि इस इंडस्ट्री में आप अपने 60 साल आराम से काट सकते हो। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा जॉब देती रहती है। और ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप एज अ फ्रेशर्स आए और एक्सपीरियंस गेन हो गया और आप कुछ कमाल कर दोगे। आईटी इंडस्ट्रीज़ में क्या है कि एज अ फ्रेशर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। वो आएंगे और चीज़ें जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें पैसे भी ले सकते हैं। बट आफ्टर 30-40 ईयर्स, आफ्टर 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी कंपनीज जल्दी हायर नहीं करती, क्योंकि सैलरी देना बहुत मुश्किल हो जाता है एक कंपनी के लिए, एक सीनियर पर्सन को। वहीं आप वो एक आईटी कंपनी 4 से 5 फ्रेशर्स हायर कर सकती है। तो बट मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि आप ग्रेजुअली धीरे 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 आप आते हो, पीक पे आते हो, और अपने जो आगे के कैरियर है 30-35-40 ईयर्स के जो कैरियर्स है उसमें आप धीरे धीरे आप आराम से अर्निंग करते हो और एक सही लेवल से जाते हो। अगर आपकी आफ्टर 35 ईयर्स सैलरी 1 लाख पे है तो धीरे 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 आप ग्रेजुअली बढ़ोगे, और आप पा भी सकते हो। 50 लैक्स भी जाती है, 70 लैक्स भी जाती है, 80 लैक्स भी सैलरी रहती है। डिपेंड्स करता है आप कौन सी कंपनी में हो, कैसे सेक्टर में हो, और आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है और क्या कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, बट अभी जो फ्रेशर्स है वो अपने ध्यान को चेंज कर रहे हैं, डाइवर्ट की नहीं, आईटी इज़ अ गुड ऑप्शन। बट मैं टेक्निकली बोलूँ, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मेरे पास जितने एक्सपीरियंस है, जितने मैंने काम किए अलग अलग जगहों पे, अलग अलग इंडस्ट्री चेंज की है, और अलग अलग जगहों से आया है, सिर्फ दौड़ रहा हूँ मैं इधर से उधर और टाइम स्पेंड करता हूँ और अपने एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। तो जितनी उससे मुझे पता ये चला है कि आने वाले टाइम में आप मैकेनिकल फिर से पीक पे आ जाएगा। क्योंकि बीच के जो आप प्रीवियस ईयर के डाटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये इंडस्ट्रीज़ कुछ ज़्यादा हाई पे नहीं थी, ये एक लो ही पर चल रही थी। लेकिन इससे और पीछे आओगे तो बहुत हाई पे थी ये इंडस्ट्रीज़, बट रुक गई थी। बट अभी मैकेनिकल इंडस्ट्री अभी फिर से पीक पे जाने वाली है, क्योंकि एज अ आईटी अगर डेवलप होगा तो उसके साथ डेवलप होगा इक्विपमेंट्स, आपको हार्डवेयर भी डेवलप करने पड़ेंगे। और ये हार्डवेयर सिर्फ कंप्यूटर का बात नहीं है। अगर आप बात करोगे कि एक 3D प्रिंटर का बात करो, जिसके साथ आप क्या चाहते हो कि एक कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, कोई घर बनाना चाहते हो, और आपने 3D मशीन लगाई, 3D प्रिंटर, और उसे आप डेवलप करना चाहते हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 3D मशीन को बनाना पड़ेगा? तो ये मशीनरी बनेगी कैसे? यहाँ फिर अप्लाई होगा आपको मैकेनिकल इंजीनियर।
और मैकेनिकल इंजीनियर, और आजकल जैसे लोग डाइवर्ट हो रहे मैकेनिकल टू आईटी, वो अब मिलेंगे नहीं मैकेनिकल से ज़्यादा, मैकेनिकल इंजीनियर्स, क्योंकि सारे लोग अभी भी एक्सपीरियंस लोग हैं क्या कर रहे हैं कि वो डाइवर्ट हो रहे अपनी अपनी ब्रांचेस को डाइवर्ट करके आईटी के अंदर जा रहे हैं। बट स्कोप इसमें भी है। अगर आप मैकेनिकल के अंदर बात करो, अगर मैं बात बताऊं मैकेनिकल के अंदर आप कौन कौन से सेक्टर के अंदर ईजिली आ सकते हो आफ्टर फ्रेशर्स के बाद। फ्रेशर्स के बाद आप इजीली क्या करो ना कि बीटेक होने के बाद ऐसा है कि आपको कुछ कोर्सेस मारने पड़ेंगे, 2 से 3 मंथ्स या 4 मंथ्स या 6 मंथ्स या 1 ईयर देने पड़ेंगे। दैट मीन्स 4 ईयर आफ्टर बीटेक यू हैव टू स्पेंड 1 ईयर टू टेक टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आपको कॉलेज से तो स्किल्स मिलते ही है, बट एक अलग से स्पेशलाइजेशंस स्किल्स चाहिए। अगर आपको और डिसाइड करना होगा आपको 4th ईयर में कि कौन से सेक्टर में जाना आपके लिए बेटर है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल के लिए बोलूँ तो एज अ डिज़ाइनिंग सेक्टर की बात करें, मैकेनिकल के अंदर बहुत बड़ा सेक्टर है, इतने इतने डिज़ाइनिंग के अंदर स्पेशलाइजेशंस है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से स्पेशलाइजेशन करना सही रहेगा। क्योंकि अगर आप ऑटोमोटिव डिज़ाइनिंग के अंदर बात करो तो बहुत सारे छोटे छोटे डिज़ाइनिंग के स्पेशलाइजेशंस कोर्सेस है। गाड़ी के चक्के से लेके टूल से लेके ऊपर के से विंडशील्ड से लेके ऊपर के चेसिस से नीचे के चेसिस से लेके सारे बीम के स्ट्रक्चर सारे बनते हैं, वो डिज़ाइन इंजीनियरिंग के, ऑटोमोटिव डिज़ाइन इंजीनियर्स के इंजीनियरिंग के अंदर आती है। तो ये डिज़ाइन के एक ऑटोमोबाइल के अंदर हो गया। बट यही डिज़ाइन इंजीनियर अगर आप आओ फैब्रिकेशंस के अंदर, वहाँ भी डिज़ाइन करने पड़ते हैं अलग अलग टूल्स, अलग अलग इक्विपमेंट्स के डिज़ाइन, जस्ट लाइक अ बॉयलर, कंप्रेशर्स, बहुत अलग अलग डिज़ाइन के सेक्टर्स है। अगर मैं सच में बोलूँ ना, इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो होगी डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि इतने ज़्यादा लाइन्स है डिज़ाइन के अंदर। तो इसके अंदर आप कर सकते हो। अभी रोबोटिक्स आने वाला जो जनरेशन जैसा चल रहा है, इवोल्यूशन चल रहा है, डायरेक्ट हम रोबोटिक्स पे ही जाने वाले, क्योंकि एआई जैसे आ चुका है तो साइंस किधर जाएगी, तो डायरेक्ट रोबोटिक्स में जाने वाली है। और रोबोटिक्स ये आएगा ही, मैकेनिकल का पार्ट ही आएगा। तो एज अ मैकेनिकल्स इंजीनियर आपको वहाँ पे लगना होगा, एज अ आईटी इंजीनियर के साथ आपको मिलकर काम करना पड़ेगा रोबोटिक्स के लिए। ऐसी हज़ारों स्किल्स है मैकेनिकल इंजीनियर्स के पास जो, बट आफ्टर बीटेक आपको अगर प्लेसमेंट्स नहीं मिलती है या आप प्राइवेट कॉलेज से हो या कहीं से भी हो तो आपको स्किल्स लेने पड़ेंगे। और रहा बात आईटी के अंदर, आईटी के अंदर भी जाना एक गुड ऑप्शन है, बट आप पहले अपने देखो, खुद के इंटरेस्ट देखो कि नहीं मेरा इंटरेस्ट है मैकेनिकल में, तो आईटी के अंदर स्विच करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। बिकॉज क्योंकि आईटी के अंदर एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं लोग। अगर आप फ्री माइंडेड हो, इंडिपेंडेंट माइंडेड हो, नहीं कर पाओगे। आप स्पेंड तो करोगे टाइम, बट वो जो रिजल्ट्स तो मिलेगा नहीं जो आपको चाहिए। पैसे के लिए गए हो बट टिक नहीं पाओगे, आफ्टर सफोकेशन होने लगेगा कुछ ईयर्स बाद। कमा लोगे पैसे बट फिर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है आईटी के अंदर, क्योंकि स्किल्स को अपग्रेडेशन करना पड़ता है उसके अंदर। तो आईटी भी ऑप्शन गुड ऑप्शंस है अगर आपके इंटरेस्ट है तो। अभी ऐसा है कि बहुत सारे मैकेनिकल से इंजीनियर्स है जो क्या है कि अनस्किल्ड है, जॉब नहीं है, घर पे है, तो उनके के लिए मेरा एक सिंपल सा सजेशन ये होगा कि आप स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या करो कि आप कोर्सेज करो। कोर्सेज करके पहले जॉब करो कुछ दिन, कोई भी कुछ भी कोर्सेज करो, 1 मंथ के, 3 मंथ्स के, 4 मंथ्स के, जहाँ से आपको जॉब मिले, ताकि आप जॉब के इन्वायरमेंट को, हाउ टू ऑर्गेनाइजेशंस वर्क जैसे करते हैं, ये कल्चर आपको पता हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि डिमांड किधर है। क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहाँ आपको चीज़ें बहुत क्लियरिटी समझ में आती। आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स स्पेंड करो, फिर आ जाओ बाहर। जॉब्स बहुत है, बस खोजना पड़ेगा आपको, और इजीली आप खोज सकते हो। बट डिसाइड कर लो, ज़्यादा स्पेंड घर पे टाइम मत करो, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप क्या करो, कुछ भी सीखो, कोई भी स्किल्स, हज़ारों स्किल है इंडिया के अंदर, इतने सारे स्किल सेंटर्स है। भुवनेश्वर के अंदर CTTC है जो स्किल इंडिया के अंदर प्रोग्राम्स चलाती है, जो इंजीनियर्स को ट्रेन करती है। ट्राई करो। अगर पैसे नहीं है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो आप लोन्स ले सकते हो, लोन्स लेकर
वो कोर्सेज़ कर सकते हो, बट वो कोर्सेज़ करने के बाद आप ईज़िली सर्वाइव कर सकते हो इस सेक्टर्स में। तो जल्दी करो ताकि ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको धीरे धीरे मिलेगा और आप अपने स्किल्स के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार और आगे बढ़ सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अगली वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी इंडस्ट्री है, बहुत लंबी कहानी है। मेरे पास जितने एक्सपीरियंस है मैं ट्राई करता हूँ आपके साथ शेयर करने का। तो अच्छी लगी वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।